महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे अत्यधिक रहस्यमयी और चमत्कारी माना जाता है। यहाँ कुछ प्रमुख रहस्य और मान्यताएं हैं। स्वयंभू शिवलिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू माना जाता है, यानी ये किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है। यह एक अनोखी विशेषता है जो इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है। राजा का रात्रि प्रवास वर्जित एक बहुत पुरानी और प्रचलित मान्यता है कि उज्जैन में कोई भी राजा या मुख्यमंत्री रात नहीं रुक सकता। ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन के राजा स्वयं महाकाल हैं और यदि कोई अन्य राजा यहाँ रात रुकता है तो उसका राजपाट नष्ट हो जाता है या उसे कोई अनिष्ट होता है। यह परंपरा राजा विक्रमादित्य के समय से चली आ रही है। महाकाल मंदिर की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी परंपरा भस्म आरती है, जो प्रतिदिन सुबह 4 बजे होती है। कहा जाता है कि पहले ये आरती मुर्दे की राख से की जाती थी, लेकिन अब इसमें गाय के गोबर से बनी भस्म का उपयोग होता है। इस आरती को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। यह परंपरा कैसे शुरू हुई, इसका कोई निश्चित इतिहास नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार उज्जैन का महाकाल मंदिर वह स्थान है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। इसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। प्राचीन काल में उज्जैन खगोल गणना का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और ये तथ्य वैज्ञानिकों को भी हैरान करता है कि उस समय इतनी सटीक खगोल गणना कैसे संभव हुई होगी। महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा को मृत्यु की दिशा माना जाता है और अकाल मृत्यु से बचने के लिए लोग महाकाल की पूजा करते हैं। उज्जैन में महाकाल के साथ साथ काल भैरव का भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भगवान काल भैरव को मदिरा शराब चढ़ाई जाती है और यह एक बड़ा रहस्य है कि वे इतनी मदिरा पीते कहाँ हैं। कहा जाता है कि भगवान स्वयं इस मदिरा को पीते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में एक जूना महाकाल नामक शिवलिंग भी है। माना जाता है कि यह मूल शिवलिंग था जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाने के लिए गुप्त रूप से छिपा दिया गया था और बाद में उसी स्थान पर एक नया शिवलिंग स्थापित किया गया। ये रहस्य और मान्यताएं महाकालेश्वर मंदिर को एक अद्वितीय और चमत्कारी स्थान बनाती हैं, जो भक्तों और शोधकर्ताओं दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है।